नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों में संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के 72वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जुबान में करुणा, संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम की भावना अवश्य होनी चाहिए। देश और देशवासियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सभी युवाओं का कर्तव्य है। आप जैसे सक्षम युवाओं को देश के पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भी आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी समावेशी और स्थायी विकास। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पंजाब विश्वविद्यालय विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। शिक्षा के उद्योग से संबंध पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं यूनिवर्सिटी के सभी नीति निर्माताओं को कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री लिंकेज और फ्यूचर रेडीनेस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिन विषयों में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए उभरती हुई तकनीकों से परिचित होना चाहिए। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं तथा दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक प्रदान करने वालों में 80% महिलाएं हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर R.J. हंसगिल और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े को मानद उपाधियों से सम्मानित किया। डॉक्टर R.J. हंसगिल को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि तथा सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुरतेज सिंह संधू को विज्ञान रत्न, डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी को साहित्य रत्न, डॉक्टर पुष्पिंदर जीत सिंह को उद्योग रत्न तथा डॉक्टर जसपिंदर नरूला को कला रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने सुश्री मनु भाकर को खेल रत्न से सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान लगभग 812 PhD छात्रों और 70 पदक विजेता छात्रों ने अपनी डिग्री और पदक प्राप्त किए। आज डिग्री प्राप्त करने वालों में 617 महिलाएं शामिल हैं और पदक विजेताओं में 62 महिलाएं थीं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है और नतीजे व रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। करनाल नगर निगम में बीजेपी की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता ने कांग्रेस के मनोज वाधवा को 25,000 से अधिक मतों से हराया। इंद्री में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आज़ाद उम्मीदवार रमेश कुमार ने बीजेपी के जसपाल को 950 मतों से हरा दिया है। वहीं वार्ड 2 से शशिकांत, वार्ड 4 से अनिल कुमार और वार्ड 4 से जितेंद्र कुमार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। नीलोखेड़ी से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार समणित आहूजा 1800 वोटों से जीत गई है। असंध नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनीता ने 3132 वोटों से जीत दर्ज की है। नगर निगम रोहतक के चुनाव में महापौर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सूरजमल किलोई को 45,198 मतों से हराया है। अंबाला शहर में महापौर के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेव की जीत हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।